इनकी दीद, हाँ ये इनकी नंद का निकाल एक मिनट, ये इन्होंने लग रही है। मैंने ये शॉल भी लगा दी गाइस, मैंने कहा चलो बच्चे के लिए है। अच्छा एक चीना का एक हमारा है। अच्छा, दो था। अब चीना अपने घर चली गई, पापा लगा दिया है। तो हमारे में नहीं देते ना, हमारे में कोई भी गाइस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज देखो गाइस, मैंने ये देखो जैकेट पहन रखी है। मैं जैकेट कभी नहीं पहनती, तो ये मेरे कन्नू की जैकेट है, पफर जैकेट है, कन्नू की है। क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। जो भी जा रहा है बाहर कुल्फ़ी जम के उसकी वापसी आ रही है, तो मैं नहीं चाहती कुल्फ़ी जमे। चीना भी अपना तैयार होकर आई है, तो हम जा रहे हैं। अभी ठंड लग रही है बैठे बैठे। हाँ, तो हम जा रहे हैं तिलक नगर। तो तिलक नगर हमें काम है। आपको पता ही है कि चीना की लोहड़ी का फंक्शन है, और जब तक फंक्शन समाप्त नहीं हो जाता, जब तक तिलक नगर के चक्कर लगते रहेंगे, लगते रहेंगे, लगते रहेंगे। फंक्शन एक ऐसी चीज़ है गाइस। तो अभी इसको क्या लेना है? एसेसरीज, हेयर एसेसरीज। क्या क्या लेना है? एंगेजमेंट भी आ रही है घर में। हाँ, एंगेजमेंट भी आ रही है। हाँ, उसके लिए भी लेना है। एंगेजमेंट भी आ रही है क्योंकि ये फिर आपको पता है जा रही है 16 तारीख को, ये 22 तारीख को आएगी। तो उसके बाद फिर 22 की रात आएगी, पूरे रात। उसके बाद फिर एंगेजमेंट कभी गाइज आपको बता देंगे कि कब है। बस साथ साथ ही है, तो तैयारियां सारी चल रही हैं साथ साथ। उसके बाद भी फिर बेबी शावर भी है वहाँ पर, गोलू उनो के घर। उसके बाद यहाँ पर ये क्या नाम है, किसकी शादी है भूल गई, सब उनकी बहन की शादी भी है गाइज। तो ये सब कुछ फंक्शन पूरा जो फरवरी है गाइज, बहुत फंक्शन से भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। ये भी बाहर घूमने जा रहे हैं, यानी कि इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट है। तो हाँ, 23 से आके भी लगातार ही गाइज हम बिजी हैं। तो बस सारे फंक्शन ही फंक्शन हैं। तो मैंने अभी कन्नू की ये पहनी है, कह रही मम्मी बाहर ये पहन के चलो, बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। अब अपनी ड्रेस के हिसाब से एक्सेसरी देखते हैं, इयरिंग्स वगैरह भी देखते हैं, क्या क्या करना है देखते हैं। तो गाइस 2-3 दिन से मैं सबको बुला रही हूँ कि आके चीना की लोहड़ी पे जो सामान मैंने लिया है आप देख लो। पहली लोहड़ी है, देखो मेरा फर्ज बनता है घर में सबको दिखाना करना, दिरानियों को। जिठानी तो मेरी कोई है नहीं, सास मेरी बेचारी ऊपर चली गई है। तो अब बाकी होते तो बड़ा मज़ा आता है। मैं यही बात हमेशा कहती हूँ, मम्मी आशू आज होते तो बहुत अच्छा लगता, मगर कोई बात नहीं, चलो जो भगवान को मंजूर हो। तो अब ये तीनों आई हैं, तो मुझे कहने लग पड़ी भाई सामान दिखाओ मुझे। तो मैं इन्हें सामान दिखा रही हूँ। तो गाइज पहले मैं सबसे पहले दिखाती हूँ जो चीना की सासू माँ है। चीना की सासू माँ का गाइज ये वाला सूट है, ये गोल्डन सूट है। ये उन्होंने, हाँ ये गोल्डन सूट है, उनको ऐसे ही सूट पसंद है। तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही लिए हैं, मैं झूठ नहीं बोलती। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से सूट लिए, मगर मैंने उनको पैसे दे दिए थे। मगर सूट तो मेरे पास ही आने थे दिखाने के लिए। मैं कभी भी कोई कपड़े लेती हूँ हमेशा उनकी मर्ज़ी के लेती हूँ, कि ताकि वो अच्छे से रज के पहने। ठीक है, तो एक गोल्डन कलर का सूट है, बहुत प्यारा है, और उनकी चॉइस बहुत अच्छी है। ये सूट है। और गाइस ऊपर ये इनके मतलब कि जो इनके हस्बैंड हैं, यानी कि निखिल के पापा हैं, उनके मैंने पैसे लगा दिए हैं। और उसके बाद है हमारी चीना का, ये चीना का वेलवेट कलर का ये सूट है, ग्रीन कलर का है, वेलवेट का सूट है। एक ये जोड़ा मैंने लगा दिया है, और एक मैंने दिखाई कोट सेट। एक मैंने गाइस ये वाला कोट सेट लिया है चीना के लिए। ये कोट सेट है ऐसे है, और साथ में इसका ये, हाँ मैंने कहा चलो दोनों गर्म हो जाएंगे, ठंडे तो हर कोई देता है। तो निखिल की मम्मी को मैंने कहा था गर्म ले लो, वो कहते मुझे ठंडा चाहिए। तो देखो जो पहनना पसंद करे, तो ये ले लिया है। और चीना के लिए ये शग लिया है मैंने, दिखा। कहती है मैं ऐसे वन पीस लूंगी कोई। मैंने कहा देखो वन पीस भी मैं ऐसे करके दिखा सीधा। हाँ, मैंने कहा वन पीस भी तुझे मैं व्हाइट कलर का ले दूंगी या पिंक कलर का ले दूंगी, उसके ऊपर तू पहन लियो। ये है। और गोलू, और दूसरी बात निखिल के कपड़े निखिल के दिखाइयो। निखिल ने अपने फॉर्मल कपड़े लिए हैं गाइस, क्योंकि ऑफिस जाता है, उसको फॉर्मल की जरूरत है। वो कहता है मैं गर्म बहुत ले चुका हूँ। तो इसने एक ये शर्ट ली है फॉर्मल, और एक ये लिया पैंट। कहता है मुझे मम्मा यही चाहिए, कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है, जब मुझे चाहिए होगा मैं ले लूँगा। और हाँ ये, और इनकी दीद, हाँ ये इनकी नंद का निकाल एक मिनट, ये इन्होंने इंक्रीज से लिया था। जैसे देखो वो कपड़े पहनते हैं, उनको जो चाहिए, मैं कहती जो पहनो वही लो। तो उन्होंने ये वाला अपना ऐसे मतलब कोट सेट लिया, ये भी कोट सेट है उनका। हाँ, वो ऐसे ही पहनते हैं, ऑफिस जाते हैं ना, वो ऐसे ही पहनते हैं, ऊपर नीचे पैरलर है। हाँ हाँ, तो ये उनका, हाँ बहुत प्यारा है, ऐसे चीना के बाद भी था। हाँ, और उनके हस्बैंड है वो बाहर है इस समय। तो उन्होंने कहा था कि अभी मेरे कपड़े मत लेना। तो मैंने फिर क्या करा, उनके कपड़ों के ऊपर इनके जो मतलब कि हस्बैंड है उनके पैसे लगा दिए। अपने आप आके जब भी कभी आएंगे तो वो खरीद लेंगे, थोड़े दिन बाद आएंगे तो वो अपनी मर्जी से खरीद लेंगे। और वो छोटे लड़के के, हाँ, और ये नमिश, और नमिश का भी गाइस ये ट्रैक सूट ले लिया। ये ट्रैक सूट ले लिया, ब्लू कलर का है। बच्चा 24 घंटे जो स्कूल से आता है कुछ आता है, घर पे नहीं रखता है, तो ठीक है ना। वही चीज़ देनी चाहिए गाइस जो
पसंद आए और अपनी मर्जी से पहनो। और ये टोकरा है, ये टोकरा मैंने बनवाया गाइस, जो कि फुलियाँ, रेवड़ियाँ, मूंगफलियाँ, इसमें कम से कम 10, 12, 15 तरह की पट्टी है, जो कि पूरी तरह से पूरी चारों तरफ से पट्टी को, मतलब कि हर डब्बे को घेरा हुआ है अच्छे से। और मैंने तो ऊपर भी पट्टी, जगह ही नहीं है, मैंने गाइस ऊपर भी पट्टियां रखवा दी है। देखो चावलों की पट्टी तक रखवा दी गाइस की, पट्टी बहुत अच्छी लगती है, ये वाली पतली वाली पट्टी। यानी कि गाइस में से जितना हो सका मैंने अच्छे से अच्छा। हमारे घर में कोई फ्रूट नहीं खाता, चीना खाती नहीं है, निखिल खाता नहीं है, फ्रूट मत लेके आना, बस मिठाई का डब्बा। तो मैंने सोचा चलो मिठाई का एक की जगह मैं 2 डब्बे ले जाती हूँ, काम आ जाएंगे। मिठाई ऑफिस में बांट देते हैं, हर जगह बांट देंगे, गली मोहल्ले में भी बांट देंगे, कहीं भी बांटनी होगी। तो बस बाकी सबके पैसे रख दिए जो भी है। तो गाइस हमारे में तो यही होता है, सब यही होता है ना। बिल्कुल। तो बता, कोई कमी पेशी तो नहीं लगी कहीं से? कपड़े वपड़े सबके सही लगे? बहुत सुंदर है। चीना के भी दोनों अच्छे रख दिए, शनील का सूट रख दिया, एक अपना मैंने कोट सेट मेहरून अच्छा है, मेहरून था नहीं। कॉट सेट का जमाना है तो यही बच्चे पहन के खुश होते हैं। सही बात है। और क्या सही है, कंफर्टेबल भी तो रहता हाँ ठीक है ना सब कुछ। कोई कमी पेशी हो तो बताओ। नहीं, बहुत अच्छी है। बहुत सुंदर, अच्छा है। चलो ठीक है ना, बस मैं यही दे रही हूँ, कल ले जाएंगे। अब टाइम से तैयार हो जाना सारे, ठीक है? बिल्कुल जी, बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला, तनुश्री आ रही है, सर को पता, वो रौनक लगा देगी, बहुत अच्छा। तो गाइस खाली कपड़े बिल्कुल हमारे में नहीं देते, तो मैंने ये चीना के कपड़ों के ऊपर भी एक लिफाफा लगा दिया है। निखिल और चीना के कपड़ों पे लिफाफा लगा दिया है, इसके 2 जोड़े कर दिए हैं। चीना के तो हाँ ये 2 जोड़े हैं और एक जैकेट है। और मम्मी के सूट के ऊपर भी लिफाफा लगा दिया है, मतलब कि ये। और जो ये है इनकी नंद है, नंद के भी, जो उनके हस्बैंड का भी लिफाफा लगा दिया है। तो हमारे में नहीं देते ना, हमारे में कोई भी गाइस। आप मुझे बताना कि कभी कोई पंजाबियों में तो कभी भी कोई सूट या किसी को कुछ भी दिया जाता है, मतलब कि बिल्कुल पैसे के बिना लिफाफा दिए, मतलब पैसे के बिना कपड़े दिए नहीं जाते हैं। तो मैं चीना का एकदम भूल ही गई थी, तो मेरे को सोनिया ने याद दिलाया कि आपने तो मम्मी के रख दिए, दीदी के रख दिए, उनके तो चीना के तो रखा ही नहीं। तो मैंने एकदम फिर लिफाफा निकाल के मैंने रखा, मैं चीना के कपड़ों पे भी रखते हैं। बाकी पंजे पे लेके आऊंगी तो गाइस अभी आपको दिखाती हूँ। तो गाइस कभी अभी मैं ग्रोवर स्वीट से आई हूँ, तो यहाँ पर मिठाई के डब्बे देख रही हूँ, मैंने खुद अपनी मर्जी से बनवाया है डब्बे। फन गाइस, बच्चियां सबकी सांझी होती हैं और बच्चियों को जितना दो 10 गुना आके मतलब हमें मिलता है। तो ये है रही हमारी केक एम्पायर स्पेशल गोंद मखाना ड्राई फ्रूट पंजीरी, जो कि हमने स्वाति के लिए कस्टमाइज की है, रैप्ड इन द गोल्ड। एंड ये हमारे रहे कुनाफा बार्स, जो दुबई फेमस कुनाफा बार्स होते हैं पिस्टैशियो की फिलिंग वाले। तो ये रहे कुनाफा बार्स, आप भी ऑर्डर कर सकते हो और बच्चियों को भर भर के गिफ्ट दो, लोहड़ी सेलिब्रेशन है तो जितना दोगे उतना आपके पास वापस आएगा। तो जो भी जिसने भी ऑर्डर करना है, मैम नंबर मेंशन करेंगे एंड आप ऑर्डर भी कर सकते हो, अपने हैम्पर्स के लिए भी कस्टमाइज करवा सकते हो। थैंक यू। The next day. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज है 12 तारीख, कल है 13 तारीख। तो हमने चीना के घर जाना है, लोहड़ी का फंक्शन है, तो उसी की तैयारियां चल रही है। तो चीना कह रही है मम्मी मैं आऊँगी अभी थोड़ी देर में, आप नाश्ता वगैरह सारा काम करके रखना और सब्जी भी बना के रखना, सब कुछ काम करके रखना। तो मैं आऊँगी, हम तिलक नगर चलेंगे। मैंने अपने सूट की फिट, जो मैंने ड्रेस पहननी है, जो भी है उसकी ड्रेस, तो उसकी फिटिंग वगैरह भी देख लेंगे। तो बस उसके साथ जाना है। तो मैंने बनाई है सुबह सुबह ही चने की दाल। तो मैंने कहा तू चने की दाल खा ले, कहती मैं नहीं खाऊंगी चने की दाल, चने की दाल तो घोड़े खाते हैं। मैं कहा ठीक है, हम घोड़े अच्छे हैं, घोड़े अच्छे हैं, उसमें ताकत तो है। फिर साथ में मैंने चावल बना लिए, मैंने कहा चल निधि चावल खाती है, तो मैंने कहा चल इसके लिए चावल बना देती हूँ थोड़े से। मैं ज़रा शुगर करके थोड़े कम खाती हूँ, तो थोड़े से ये भी खा लेंगे, खाने होंगे तो बस मैं खाना वाना मैंने सब बना दिया। तो मैं बस चीना की वेट कर रही हूँ, चीना आए और मैं जाऊँ तिलक नगर। तो बस अभी मैं आई हूँ। तो गाइस बड़ा काम था, पहले मैं दाल लेने लग पड़ी, चावल लेने लग पड़ी, उसका देसी घी नहीं था, ये लेने लग पड़ी, कई नमकीन, कई बिस्किट, कई और रस फिर भी भूल गई। रस का पैकेट पड़ा है ना, एक पड़ा है, एक रस का पैकेट पड़ा हुआ है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर ले आएंगे। तो ये वाले गाइस मैं ये वाले पेपर लेके आई हूँ। यहाँ पर महंगे हैं, चांदनी चौक में लेके आई थी, सस्ते थे। ये पिंक कलर के हैं, मगर जब कपड़े डालेंगे तो ट्रांसपेरेंट है, नज़र आएंगे कि कपड़े नज़र आएंगे कौन से कलर के हैं। तो सबके जो कपड़े मैंने ये सारे पैक करके रखे हैं ना गाइस, तो ये सारे कपड़े मैं इन लिफाफों में डालूंगी। तो निधि चलो एक एक करके इसमें डालते हैं कपड़े और पैक करते हैं। जब भी किसी को कुछ गिफ्ट लेके जाओ, कुछ लेके जाओ, पैकिंग की शानदार होनी चाहिए। बस ये होना चाहिए कि
पैक अच्छा है, एक एक लिफाफे करके सारे इसमें डाल देते हैं। तो अभी मिठाई के डब्बे भी मैं लेके आई हूँ गाइस। मैंने एक जैसे ही 2 बनवा लिए, जैसे एक मतलब मैंने अपनी मर्जी से बनवाए हैं, उनके कुछ और बने हुए थे, उनके कुछ और बने हुए थे। तो जो निखिल की मम्मी है उसको नारियल के जो लड्डू होते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं। हमने पिछली बार जब हमने सगन किया था ना, रोका किया था, उसमें नारियल के लड्डू सबको बड़े पसंद आए थे। तो मैंने भैया को क्या किया, मैंने कहा भाई ये निकाल के डालो। और पिन्नियाँ कहते हैं हमारे में जो लोहड़ी में पिन्नियाँ जरूर होती है, कहते हैं पिन्नी जरूर देते हैं। तो मैंने उसमें एक में पिन्नी भी डलवा ली, तो एक में लड्डू भी डलवा लिए, और एक में मैंने खोया रोल बनवा लिया, और एक में काजू की बर्फ़ी करवा दी। तो मैंने अपनी तरफ से ही डब्बा मतलब कि कस्टमाइज़ करवाया है। तो उन्होंने अपनी तरफ से बना रखा था। मैंने कहा चलो जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम उसका ही बनवाते हैं। तो बस अब इसकी करते हैं, ये लिफाफों में पहले सारे कपड़े पैक कर लेते हैं। तो गाइज एक ये शॉल भी है, आजकल आपको पता है शॉल चल रही है, फर वाली शॉल है, बिल्कुल पोंचू होता है। आप शॉल की तरह पहनो तो शॉल की तरह पहनो, पोंचू की तरह चलो। मेरे पास ब्राउन कलर की है और सीना के लिए थी रेड कलर की, तो ये भी मैं इसको दे रही हूँ। ये भी पड़ी थी और ली है, तो एक मैंने कहा चलो लोहड़ी पे ये भी एक लगा देते हैं। मैंने 2 ली थी, तो मैं कहा चलो डार्क कलर बच्चे पे अच्छा लगेगा। तो ये है, बड़ी सुंदर है, जब पहनेगी तो बहुत सुंदर लगेगी। एक ये भी लगा देते, इसको इसमें कवर में डाल दो। तो गाइस जितना मर्जी कर लो, कपड़े ले आओ, मुझे पैकिंग करके कपड़े सुंदर लगते हैं, दिए हुए सुंदर लगते हैं। मेरे पास जब मैं चीना की शादी पे दिए थे तो ट्रांसपेरेंट थे वो, तो ये है बस यहाँ से पिंक है मगर आगे से वो ट्रांसपेरेंट ही है। गाइस कितने जच रहे हैं कपड़े, मतलब ये देखो सारे कितनी सेटिंग अच्छी लग रही है। देखो सब चीज़ें कितनी सुंदर लग रही है। मैंने ये शॉल भी लगा दी गाइस, मैंने कहा चलो बच्चे के लिए है, अच्छे लगते हैं। शॉल भी बड़ी सुंदर है, न्यूली मैरिड पहने तो वैसे भी चलो सुंदर लगती है, कहीं आएगी जाएगी। चलो संक्रांत है, अगले दिन संक्रांत है, कुछ भी नया ग्रीन जोड़ा पहन लेगी, ये भी पहन लेगी, कुछ भी पहन लेगी। तो बस ये है, इकट्ठे किया है, बस एक लिफाफा बच गया है। अब कह रहे हैं इसमें पूछी को डाल दे, सही बात है, पूछी को डाल के ले जाओ। इधर देखो कोई पूछी दे देखो। हाँ, और ये इसमें गाइस मैंने चावल और वो डाल दिए हैं, क्या दाल चावल डाल दिए हैं, और ये मिठाई के डब्बे अलग रख दिए। बस अब धीरे धीरे देखते हैं और क्या रह गया और क्या नहीं है, इकट्ठे करते हैं। एक सामान ना इकट्ठा करके पहले एक जगह रख देते हैं, कल तैयार होके फिर लगेगा कि एक तरफ ही रख देंगे। हाँ, फिर भागम दौड़ रही है ना। तो गाइस मैंने एक चीज मंगाई है इनके लिए, दुकान के लिए गिफ्ट मंगाया है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि गिफ्ट क्या है। गाइस मैंने इनको बताया भी नहीं था, मैंने इनके लिए हीटर ले लिया। ये कहते हैं दुकान पे मुझे बड़ी ठंड लगती है पैरों में और ये वाली जगह पे ठंड लगती है। तो मैं उस दिन चीना के घर गई, तो चीना के घर ऐसा छोटा सा हीटर था, तो कहते मम्मी हीटर चला दूं, तो मैंने कहा नहीं हमारे तो बड़ा है, तो ऊपर जगह भी नहीं इतनी होती रखने की दुकान की। तो मैंने छोटा सा हीटर मंगाया, ज़्यादा कुछ नहीं है, 900 रुपये का है। 900 रुपये का सही है, हाँ ठीक है, हाँ 900 रुपये में सही है। तो मैंने कहा दुकान पे अपना ऐसे रख लेना, नहीं ऐसे ही रखा जाएगा, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ हवा तो ऐसे आएगी ना आगे से। हाँ उसको लगा दो ना टेबल के ऊपर, हाँ टेबल पे, आपकी टेबल के ऊपर, हाँ, जो टेबल जो इस कलर की है, हाँ उसके ऊपर रख देना, वो बड़ा है, वो बड़ा है। वैसे तो मेरे पास 2 है। ये तो बहुत बड़ा है। नहीं ऐसा ऊपर एक और पड़ा है, एक और पड़ा हुआ है, वो ऐसे पड़ा है, एक चीना का है, एक हमारा है। अच्छा, तो अच्छा। था, अब चीना अपने घर चली गई, कन्नू को कोई जरूरत कन्नू यूज करता नहीं है। वो कन्नू तो अभी कच्छा पहन के सो रहा है। एक्चुअली क्या है, निक्कर पहनता है वो। कन्नू जाता है जिम जाता है, वो प्रोटीन वगैरह खाता है ना, तो बच्चे तो उसमें हीट होती है थोड़ा सी। अगर चीना चला भी देती थी ना हीटर, तो उसको बंद कर कमरे में हाँ। बहुत गर्मी है। वही हाल निखिल का है, निखिल भी चलाने नहीं देता, हाँ। और चीना अपना चलाती थी। तो मैंने इसलिए आपके लिए छोटा मंगा दिया ये सही ये। है। चला के एक बार दिखाओ सही। चला तो और ये मैं अमेज़न से मंगवाया गाइस, तो शाम को आया, 2 दिन में ही आ गया। कहते 13 को आएगा, 11 को किया, 12 को ही आ गया। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ले जाना कल दुकान पे, ठीक है। पहले जाऊंगा, अच्छा ला के तो दिखाओ। दिखाता हूँ अभी। तो गाइस हीटर लग चुका है, ये भी, इसकी भी जो हवा है बहुत अच्छी है। चीना सही कह रही थी कि मम्मी बहुत अच्छा है और सस्ता भी बहुत है, और दुकान के लिए सबसे बेस्ट है। यानी कि जगह ना हो तो जगह के लिए सबसे बेस्ट है। छोटा सा है, अच्छी है हीटिंग, और बड़े वाले की भी अच्छी है हीटिंग, अच्छी है हीटिंग। अब पसंद आ गया नहीं आया गिफ्ट, लोहड़ी गिफ्ट, अच्छा लोहड़ी गिफ्ट, लोहड़ी जलाने वाला है, तुमने जलाने वाला दिया है, काम इतने जलाने वाला है, हैं? हर काम इतने जलाने वाला है। लोहड़ी जल रही होगी, एक और दे दे, नहीं दे जलाने वाला है इसने, ये जलाए तेरा काम ही जलाने वाला है। ये और जलाने वाली है, आग लगाने वाली होता है, पता, एक पैसा लगाओ, घरों घर गवाओ, बारो भड़वा के लाओ। और की सही बात है, ये कहावत गाइस आपने सुनी है, घरों घर गवाओ, बारो भड़वा के लाओ। ये वही साहब हुआ है। तेरे साथ वही हुआ है। हाँ, वापस करो पैसे मेरे। ले ले पैसे, ले ले। अभी दे दे तेरे पैसे। तेरे को क्या हुआ है, तू इतनी मछली क्यों पड़ी है? उसको देखो, वो देखो। तो गाइस निक्की लाई थी ये मनाली से, ये
तो फ्रिज के ऊपर लगेगा भाई, ये फ्रिज पे लगाते हैं एक और, क्योंकि कोई भी जाता है फ्रिज का सामान आ जाता है फ्रिज पे लगने के लिए, मैग्नेट। और साथ में फ्रूट है, ये बेर है, ये मौसमी है, संतरा है, पता नहीं क्या है, ये देगी थी। तो बस मैंने कहा पहले ये खाते हैं, रोटी खा के फिर फ्रूट खा लेंगे, ये पहले लगाते हैं फ्रिज के ऊपर। तो मैं निधि को कह रही थी कि सुबह सुबह आलू मेथी बनाएंगे, आज चने की दाल बनाई है। कहती आंटी आप चने की दाल तो है, आलू मेथी ऐसे करो, मेथी को धो के रख दो, सुबह सारी निचड़ जाएगी और सुबह सुबह उठ के बन जाएगी। मैं कहा ठीक है, 12 साढ़े 12 से पहले हम सोते नहीं है, सोने से पहले पहले मेथी को धो देंगे अच्छे से, फिल्टर के पानी से 2-3 बार धोनी पड़ती है, उसके बाद रख देंगे अंदर कमरे में ही, तो साथ साथ निचड़ जाएगी, सुबह आलू धो के फिर आलू मेथी बन जाएगी। फिर रात को आपको पता है कि तैयारी करनी है आने जाने की, तो फिर मेथी आलू आज बनाने रात को थे, कस टाइम ही नहीं मिला, घूम घूम के टांगों में इतनी दर्द होने लग पड़ती है, पूछो मत, बिल्कुल ही टांग में दर्द हो रही है। तो बस अब रोटी बनाने का टाइम है, तो रोटी खाते हैं। उसके बाद सामान तो गाइस मैंने सारा यहाँ पर टिका के रख दिया एक ही तरफ, कि ताकि ध्यान रहे कि ये सामान उठा के लेना है, कोई गलती ना हो जाए। गाइस ये अपने कंबल से खेलने लगी हुई है, इसको बस कंबल दे दो, कुछ दे दो, ये अपने कंबल से खेल रही है, कितनी देर हो गई है। बस अब इसकी बनाते हैं रोटी, और इसको पहले रोटी देते हैं ताकि कंबल खाना छोड़े। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कल भी गाइज तबीयत ठीक नहीं लग रही थी थोड़ी सी, तो कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, तो कल भी मैं सारा दिन तिलक नगर घूमती रही, तो ब्लॉग बना ही नहीं, तो फिर आज भी हम सारा दिन घूमते रहे। तो बस गाइज आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, अगर वहाँ भी आपने हमें फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाके जल्दी से फॉलो कर लो। मिलते हैं कल आपको एक नई ब्लॉग के साथ, और कल है लोहड़ी, तो आप सभी को हमारे परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। हैप्पी लोहड़ी।